नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने संधि के स्वर संधि, विसर्ग संधि पर बात कर चुके हैं। अगर आप यह सब वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग, इसका सिंबल जो होता है वह किस तरह होता है? तो विसर्ग का सिंबल ऐसे होता है। यह विसर्ग का सिंबल है। अब हम लोग समझते हैं विसर्ग जो है विसर्ग संधि वह होता क्या है। तो विसर्ग के साथ अगर विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ अगर स्वर, विसर्ग के साथ अगर स्वर या व्यंजन, स्वर्ग या व्यंजन वर्णों, स्वर्ग या व्यंजन वर्णों के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या बोला जा रहा है? विसर्ग के साथ, ये विसर्ग है, इसके साथ अगर स्वर या फिर व्यंजन वर्ण, स्वर अथवा या फिर व्यंजन वर्ण का क्या होता है? मेल होता है। और मेल होने के बाद, मिलने के बाद उसमें क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। विकार उत्पन्न होने के बाद होता है तो उसी को हम लोग क्या है? विसर्ग संधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मन प्लस रथ, यहां विसर्ग है और यहां क्या हो जाएगा? इसको खंड करेंगे तो यह जो है रा हलंत प्लस अ से मिला है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ विसर्ग और यहाँ व्यंजन। अब दोनों मिल करके यहाँ पे क्या है? परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न कर रहा है। दोनों मिल करके क्या बना रहा है? मनोरथ। यहाँ पे देखिए हम लोग, यह विसर्ग जो है वह लुप्त हो गया, शब्द बनाया मनोरथ। तो यह बना कैसे? इसका क्या रूल है, इसका क्या नियम है? तो यह सब नियम जो है वह सबको अब हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? नियम, कैसे इसमें परिवर्तन होता है, वह सब का नियम हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट रूल जो है, इसका फर्स्ट नियम जो है वह क्या कहता है। तो यह जो नियम है वह कहता है विसर्ग का ओ बनना। विसर्ग जो होगा, विसर्ग का क्या बनता है? ओ बनना। अब यह जो विसर्ग का ओ कब बनता है, किस सिचुएशन में बनता है, वह हम लोग देखेंगे। कब बनता है? तो यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो
विसर्ग के पहले क्या होगा? आ होगा। और बाद में किसी वर्ग के, और बाद में क्या होगा? किसी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। क्या बोल रहा है? विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले आ हो और बाद में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अगर तथा यह सब के साथ साथ अगर य, रो, लो, व और स, अगर यह सब हो में से कोई एक वर्ण होगा तो जो विसर्ग का क्या हो जाएगा? यह विसर्ग का क्या हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। कोई भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अर्थात अगर बात करें का वर्ग, को, खो, गो, घो और यह क्या है? गा। तो इसका क्या बोल रहा है? तीसरा, चौथा और पांचवा, या तो यह सब हो सकता है या फिर य, र, ल, व, सा, यह सब हो सकता है। अगर ऐसा विसर्ग के बाद अगर विसर्ग से पहले आ हो और इसके बाद अगर यह सब हो, तब वह जो विसर्ग होगा वह किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ओ में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे हम लोग एक शब्द लेते हैं, तपो भूमि, शब्द है तपोभूमि। यह जो है तपोभूमि शब्द, यह बना किससे है? तो तपह प्लस भूमि से बना है। नियम जो है, रूल जो है, वह क्या कहता है? विसर्ग से पहले अ हो, विसर्ग यहाँ पे है, इससे पहले अ है। कैसे है अ? पा जो है वह एक व्यंजन है, इसके साथ अर्थात क्या है? आ जुड़ा हुआ है। यह इसको खंड करेंगे पा को तो यह इससे आएगा, अर्थात विसर्ग जो है इससे पहले अ है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा या फिर यह सब हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ जो है वह क्या है? भा है। तो यह भा जो है किसमें आता है? प, फ, ब, भ और म। भा जो है कहाँ आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। यह जो है चौथा है, रूल के अनुसार सही है। तो अगर यह चौथा यहाँ आ रहा है भ, यह दोनों जब मिलेगा तब यह जो है यह परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ओ में। केवल इसका परिवर्तन होगा ओ में, इसका परिवर्तन हो जाएगा ओ में। अब है कि यहाँ क्या बच गया है? तो यहाँ तप बच गया है, इसका तो परिवर्तन हो गया ओ में। यहाँ क्या बच गया है? तप बच गया है। और यहाँ क्या बच गया है? भूमि बचा हुआ है। अब है कि इसका जो मात्रा होता है यह इस प्रकार होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ क्या है? तप है और यहाँ भूमि है। अब यह जो मात्रा है वह इसमें लगेगा
और फिर यह सब यहाँ पे उतर जाएगा, बनाएगा तपोभूमि। उसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें हम लोग। एग्जाम्पल है पयोधर। पयोधर तो पयोधर जो है वह किससे बना हो सकता है, बताइए किससे बनेगा? तो पयः जोड़ धर से बना है। पयः जोड़ धर से बना है। रूल के अनुसार यह जो विसर्ग है वह किस में चेंज हो जाएगा? ओ में चेंज हो जाएगा। इसका मात्रा ऐसे हो रहा है। अब क्या है, यहाँ क्या बचा है? पय बचा है। और यहाँ क्या बचा हुआ है? तो धर बचा हुआ है। अब यह जो मात्रा है यह इसमें लग जाएगा। क्या बन गया? पयो। और यहाँ से लिए हम लोग धर, मिला करके पयोधर बन गया। अगर हम लोग एक और शब्द का बात करें, असोधा। यह जो असोधा है कैसे बना है? तो यसो, असो प्लस दा से मिलकर के बना है। तो असोह प्लस दा से मिलकर के बना है, अर्थात यह जो है वो में चेंज हो गया है। यहाँ बचा है असह प्लस यहाँ है दा। अब यहाँ से असह और यहाँ से मात्रा लिए और यहाँ से दा लिए, बन गया असोदा। तो एक चीज हम लोग कॉमन देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग भी देखे होंगे कि सब में बीच में यहाँ पे क्या है? ओ। ओ का मात्रा आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी आया है, तपोभूमि में आया है, असोधा में आया है। तो अगर देखें, अगर बीच में अगर इस तरह का मात्रा है, ओ का मात्रा है, यह आया है, तो उसको मान लेना है हम लोग को कि यह वह क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि के में होगा। वह क्या हो जाएगा? विसर्ग, विसर्ग संधि में होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा नियम। दूसरा रूल जो है वह क्या कहता है? तो दूसरा जो रूल है इसका, यह बता रहा है विसर्ग का रा हल बनना, रा हलंत में परिवर्तन होना। अब क्या है, यह किस सिचुएशन में परिवर्तन होगा? कब होगा परिवर्तन? तो विसर्ग से पहले, यह जो विसर्ग है उससे क्या होगा? पहले अगर अ और आ का छोड़ करके, यह दोनों को छोड़ करके, विसर्ग से पहले यह दोनों को छोड़ करके कोई अन्य स्वर होगा। यह दोनों को छोड़ करके कोई अन्य स्वर होगा। तो विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का, या फिर विसर्ग के बाद यहाँ पे कोई स्वर या फिर किसी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर यो, रो, लो, व, ह। अगर रूल क्या बता रहा है? विसर्ग से पहले अ आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर
और विसर्ग के बाद क्या होगा, कोई छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व ह हो। यहाँ हम लोग तीसरा चौथा पांचवा हम लोग वर्ण जो है उसको हम लोग समझ चुके हैं कौन कौन हो सकता है। जैसे अगर च छ ज झ यहाँ का बात करें तो यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन होगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा या पांचवा हो जाएगा। तो यह सब हो या फिर यह सब हो तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, तो इस सिचुएशन में विसर्ग जो है, यह जो है विसर्ग वह किस में परिवर्तन हो जाता है, तो यह जो है वह रा में परिवर्तन हो जाता है, रा हलंत में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल से देखें तो अच्छा से और क्लियर हो जाएगा। शब्द है निर्धन, निर्धन, यह जो है किससे बना है, हो सकता है किससे बना हुआ, दिमाग लगाइए थोड़ा आप लोग। तो क्या हो जाएगा, नि प्लस धन से बना हुआ होगा। कैसे होगा नि प्लस धन से क्या है रूल, क्या कहता है, रूल कहता है विसर्ग से पहले यह दोनों को छोड़ करके अन्य स्वर हो। तो यहाँ पे यह दोनों को छोड़ करके अन्य स्वर है क्योंकि यहाँ क्या है, छोटी ई की मात्रा लगा हुआ है, यह विसर्ग से पहले है। और उसके बाद क्या हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर यह सब हो। तो यह जो है हम लोग देखेंगे, यह जो है वह किस में है, तो त थ द ध न। तो यह जो है ध चौथा है, नियम के अनुसार यह भी सही है, चौथा है। अर्थात इस तरह का सिचुएशन हो तो यह जो विसर्ग है वह किस में चेंज हो जाता है, रा हलंत में चेंज हो जाता है। अब यह विसर्ग जो है रा हलंत में चेंज हो गया। अब यहाँ पे बच क्या गया है, तो नी बच गया है, और यहाँ पे क्या बच गया है, तो धन बच गया है। अब यह जो र है आधा है, तो यह पूरा तो है नहीं, तो इसीलिए वह किसी के ऊपर में रा जो है वह लगेगा, वह ऊपर में ही लगता है। तो इस तरह बन गया। निर्जन का बात करें, निर्जन शब्द का, तो निर्जन जो है नी प्लस जन से बना हुआ है। तो नी जो है वह रा हलंत में चेंज हो जाएगा। कैसे, हम लोगों ने पहले देखा कैसे क्या है इसका रूल्स हो। उसके बाद यहाँ बचा है नी प्लस यहाँ जन, शब्द बन गया निर्जन। तो यहाँ देख रहे हैं कि बीच में सब में क्या है, अधर रा आ रहा है, अर्थात विसर्ग संधि उसको भी कह सकते हैं हम लोग, अगर तोड़ करके ना देखें तो, कि जिसके बीच में अगर आधा राह आए तो उसको हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत में रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल जो है इसका, तीसरा रूल वह बोल रहा है विसर्ग का ताली विसा बनना। अब किस सिचुएशन में विसर्ग का ताली विसा बनेगा, यदि विसर्ग से पहले, यदि क्या है, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, विसर्ग से, यह विसर्ग है उससे पहले स्वर हो, तो विसर्ग का मेल अगर, और विसर्ग का मेल उसके बाद, विसर्ग का मेल उसके बाद किससे हो, विसर्ग का मेल अगर च छ या फिर ताली विसा से हो तो विसर्ग का ताली विसा हो जाता है। अगर स्वर, विसर्ग से पहले स्वर हो और अगर बाद वाला जो अगर मेल उसका च छ ताली विसा से हो तो रिजल्ट क्या दे देगा, वह यह देगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं,
दुश्चरित्र। यह जो बना है वह है दु प्लस चरित्र से। तो हम लोग जान रहे हैं विसर्ग जो है वह किसमें चेंज हो जा रहा है, इसमें चेंज हो रहा है। यहां क्या बच गया है, दु बच गया है। तो इस प्रकार हलंत है, इसमें आधा है, प्लस इधर में क्या है, चरित्र है। क्या बन गया, दुश्चरित्र। उसी तरह का शब्द है निश्चित। उसी तरह का शब्द है दुशासन। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर इस तरह का सा अगर आधा हो बीच में यहाँ पे, तो भी उसको हम लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत रखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 रूल की ओर। चौथा रूल जो है इसका, चौथा रूल यह बताता है कि विसर्ग का यह मूर्धन सा जो है, यह जो है ताली सा है, यह जो है मूर्धन सा है, यह जो है दंत सा है। तो यह जो विसर्ग का क्या हो जाता है, मूर्धन सा में चेंज हो जाता है। कब होता है, तो यदि विसर्ग से पहले, यहाँ विसर्ग है, अगर इससे पहले अगर छोटी ई और छोटी ऊ हो तथा विसर्ग के बाद का मेल अगर क ख या फिर ट ढ ठ प या फिर फ क ख ट ठ प फ से अगर होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में विसर्ग जो है यह वह इसमें चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एक निष्ठुर। निष्ठुर शब्द है, वह जो बना है वह निह प्लस ठुर से बना है। हम लोग देख रहे हैं कि विसर्ग से पहले क्या है, ई है, विसर्ग से पहले ई है, और विसर्ग के बाद क्या है, ठ है। विसर्ग के बाद नियम के अनुसार ठ है। तो यह इस सिचुएशन में क्या होता है, यह विसर्ग जो होगा वह किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, मूर्धन सा हल में। अब क्या है, यहाँ पे क्या बच गया है, यहाँ पे बचा हुआ है नी। यह विसर्ग जो है यहाँ चेंज हो गया इसमें, और यहाँ बचा है ठुर। तो शब्द बनाएगा, क्या बनाएगा शब्द, निष्ठुर। उसी तरह एक और देखते हैं निष्फल। किससे बना हुआ होगा, हो सकता है यह निह प्लस फल से। यह विसर्ग जो है सा हलंत में चेंज हो गया है। यहाँ क्या है, नी है, इधर क्या है, फल है, शब्द बनाया निष्फल। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर रूल क्या कहता है। तो 5 नंबर रूल कहता है कि विसर्ग का सा बनना, विसर्ग का सा बनता है। किस सिचुएशन पर बनता है, तो जब विसर्ग का मेल, जब यह विसर्ग का मेल
ता से होता है, विसर्ग का मेल अगर ता से हो या फिर यह दंत सा से हो तो विसर्ग जो है होगा वह क्या होगा, रिजल्ट ता देगा, ता हलंत देगा। जैसे हम लोग बोलते हैं नमस्ते, तो नमस्ते जो है वह किससे बना है, नमः प्लस ते से बना है। क्या बोल रहा था, विसर्ग का मेल किससे हो, ता से हो, तो यहाँ पे विसर्ग है उसका मेल किससे हो रहा है, ता से हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, यहाँ आधा सा बनेगा। इस प्रकार यहाँ क्या है, नमा बचा है और यहाँ क्या बचा है, ते बचा हुआ है। शब्द जो दे रहा है क्या है, नमस्ते। उसी तरह का शब्द जो है वह है दुस्साहस। 6 नंबर में बात करें तो क्या होता है, इसमें होता है कि विसर्ग जो है का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाना। अब देखते हैं किस सिचुएशन में विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग से पहले, यह जो विसर्ग है उससे पहले अगर अ या फिर आ, विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग का मेल किसी भिन्न स्वर से हो, और इसका मेल जो है, विसर्ग का मेल जो होगा वह किसी भिन्न स्वर से होगा, अर्थात यह इससे अलग होगा, अलग से होगा, भिन्न, किसी भिन्न स्वर से। तब वह रिजल्ट क्या हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे तत्एव, तत्एव शब्द जो है वह ततः प्लस एव से मिलकर के बना है। रूल बता रहा है कि विसर्ग के पहले आ हो और उसके बाद अगर यह आ से भिन्न हो, कुछ स्वर आए, तो क्या होगा, जो विसर्ग होगा इसका लोप हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं विसर्ग से पहले अ है और इसके बाद इससे भिन्न स्वर जो है ए है, तो इस प्रकार विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया, शब्द बन गया तत्एव। उसी तरह हम लोग देखें 7 नंबर, तो बोल रहा है विसर्ग का लोप और पहले स्वर का दीर्घ हो जाना। क्या होता है, इसमें विसर्ग का जो होगा वह लोप होगा, प्लस क्या होगा, स्वर का दीर्घ हो जाना। जो स्वर का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। किस सिचुएशन में होगा, हम लोग देखते हैं, जब विसर्ग के बाद रा, विसर्ग के बाद क्या रहे, रा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप होता है। विसर्ग के बाद रा रहे तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जैसे निरोग, जैसे क्या है, निरोग निह प्लस रोग से बना है। विसर्ग के बाद क्या है, रा है, तो क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग इसका क्या हो जाएगा, हर्ष जो है उसका दीर्घ होगा, क्या बन गया है, निरोग। उसी तरह का शब्द है नीरस, जो नी प्लस रस से मिलकर के बना हुआ है। एक और रूल है इसका जो बता रहा है कि यदि विसर्ग से पहले, विसर्ग जो है इससे अगर पहले आ तथा बाद में क पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
विसर्ग से पहले अगर अ और उसके बाद में अगर क और पा हो तो यह जो विसर्ग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अतः प्लस करण, अतः प्लस करण। हम लोग देख रहे हैं विसर्ग के बाद क्या है, क है, और विसर्ग से पहले क्या है, अ है। ता को तोड़ेंगे तो आ आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता है, शब्द बनाता है अंतःकरण, अंतःकरण। उसी तरह का शब्द है प्रातः काल। ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।